करोगे नंबर ए जाएगा। चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मुद्दा निकल गया कि स्पिरिचुअलिटी कुछ होती है या नहीं होती है। साइंस के स्टूडेंट को भगवान में विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दूसरा भगवान होते या नहीं होते हैं। तो देखो दो तीन चीजें, भगवान तो जैसा कि आपने पढ़ा, मैंने सुना है कि कण कण में भगवान है और हर जगह बढ़िया तरीके से भगवान आपके साथ है, लेकिन भगवान का नाम जपने से फायदा होता है कि नहीं होता है? तो पहली चीज, भगवान को रिश्वत देने से काम नहीं होता, ये मान के चलो। आप इतने अमीर नहीं हो कि भगवान को चढ़ावे में घेर सको कि ये भगवान नौकरी लगाना 5,000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये भगवान नौकरी लगाना सवामणि करूंगा, ये भगवान ये करना वो करूंगा। वो भगवान को फर्क नहीं पड़ता है। यानी आपका पैसा भगवान के प्रति आस्तिकता या निर्भरता को डिनोट नहीं करता है। भगवान के पास भगवान का दिया हुआ आपके पास है, आप भगवान को क्या दे रहे हो? तो पहली चीज तो ये घटिया है, ठीक है। आप अपने मन से और अपनी ईमानदारी से याद करते हो, अच्छी चीज है। दूसरा, मुसीबत आने पे भगवान याद करोगे तो भगवान की अवेलेबिलिटी होगी तो वो आ जाएंगे, फिर जरूरी नहीं, क्योंकि उनके पास भी काम धाम है, वो भी बिजी रहते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले बुकिंग कर रखी है तो भगवान आपको जरूर साथ देंगे। एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे कि मान लो कि आपकी 7 तारीख को शादी है और 7 तारीख को आप मुझे कार्ड भेजो कि सिद्धार्थ सर मेरी शादी में आओ, तो अगर मुझे 7 का कहीं का इनविटेशन नहीं है तो मैं आपके आ सकता हूं, लेकिन अगर इनविटेशन ऑलरेडी है तो मैं कहीं नहीं आऊंगा आपके। सेम चीज है कि भगवान को पेपर के दिन, भगवान को मुसीबत आने पे गाड़ी की स्पीड में ब्रेक लगाते टाइम हाई भगवान याद करने से भगवान आए जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में बस इतना सा याद करो कि ये भगवान दिन अच्छा जाए, जीवन अच्छा चलता रहे, तो जरूर है कि भगवान मुसीबत ही नहीं आने देगा, यानी आपको कोई प्रॉब्लम में नहीं रखेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब सुपर नेचुरलिटी के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा जाता है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म में बिलोंग करते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, जब उसको याद करते हो तो अपने को एक सुपर नेचुरल पावर मिलता है जो कहता है कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, तू खुल के खेल, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कोई तेरा क्या कर सकता है। अगर तेरी नीयत साफ है तो तेरा कोई कुछ नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, वो कहता है ना, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, और वो अक्सर नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नीयत खराब होती है। तो आपकी किस्मत खराब है तो भगवान कह रहा है मैं बैठा हूं ना, क्यों टेंशन लेता है, ठीक है। इसलिए वो कहता है कि तू खुल के खेल, तू खुल के मेहनत कर, तू खुल के अपने लक्ष्य की प्राप्ति में चल, तू आगे चल, तू कर, तू कुछ ना कुछ कर, मैं देख लूंगा। 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का होता है, उसके लिए उसके माँ बाप उसके लिए भगवान है। जब 1 साल का बच्चा सड़क पे चल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं है कि सामने से कुत्ता आया, शेर आया, आग आई, कुछ भी नहीं आई, क्यों कुछ भी आए, वो सोच रहा है मेरा भगवान है ना मेरे साथ, वो देख लेगा। और वो बच्चा एकदम मस्त टसन के साथ चलता है। अरे घर वाले कह रहे हैं कि सामने कुत्ता बड़ा वाला है, पालतू कुत्ता है, अरे बड़ी विदेशी नस्ल है, मार देगा तुझे। बच्चा बोल रहा मेरे भगवान मेरे साथ है ना। सेम चीज, अरे रास्ते में मान लो जंगल सफारी करने जा रहे हो, 1 साल का बच्चा है, माँ बाप खुद शेर को देखने के बाद घबरा चुके हैं, धड़कन को रोक करके बैठे हैं, लेकिन वहीं पे वो बच्चा शेर की तरफ हाथ हिला रहा है, हाय हाय कर रहा है, टाइगर कम हियर, फ्रेंड कम हियर। वो क्यों नहीं डर रहा है? उसको लग रहा है मेरे भगवान मेरे साथ है। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है वो उससे आता है। तो कृपया रेगुलरिटी में उस चीज को जरूर अपने जीवन काल में उतारे, लेकिन सिर्फ भगवान के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर तुम भगवान के भरोसे हाथ में हाथ धरे बैठे हो तो भगवान टांग में टांग रख के बैठा है, वो कह रहा है मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। लेकिन विशेष ध्यान रखिएगा, जादू टोना करने से, सोना बाबू करने से, बाबू सोना करने से सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि सफलता मेहनत करने से मिलेगी, और जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए कृपया मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करो।